हेलो एवरीवन। यस, लास्ट वीडियो में हमने ये लेसन हाफ रीड किया था। आज हम आगे रीड करेंगे। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। इन पंक्तियों में कवि जो है सुदामा के रूप में कहते हैं। सुदामा कहता है कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलकर वापिस आ जाते हैं, रास्ते में वे सोचते हैं कि अपने आप को कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, कि उसने मेरे आगमन पर, श्री कृष्ण ने मेरे आगमन पर मेरी आवभगत की, मुझे आदर सम्मान से मिले, आसन से उठ गए, स्नेह और सम्मान के साथ मुझसे बातें की। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानो जार, कि जब मेरी विदाई की मुझे कुछ भी नहीं दिया। घर घर कर और ओढ़त फिरे तनक दही के काज। यह वही श्री कृष्ण है जो थोड़ी सी दही के लिए घर घर मांगता फिरता था और हाथ फैलाता था। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। क्या हुआ वो आज इनके घर में, बहुत सी सुख सुविधाएं हैं। हो आवत नाही हो तो मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वाही पठ्यो ठेली, मतलब उसने मुझे पठाया, मतलब धक्के से मुझे उसने ज़बरदस्ती यहाँ भेजा था। किसने? मतलब अपनी पत्नी के बारे में सोचा, मेरी पत्नी ने ही मुझे यहाँ भेजा था। अब कहो समझाए के बहुधन धरो सकेली। यह मुझे ही धन संभालने के बारे में कह रहे हैं। वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कैधो परयो कहूँ मार्ग भूली के फेरी के मैं अब द्वारका आयो। इन पंक्तियों में कवि सुदामा के मन के भावों और स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सुदामा अपने गांव वापिस आ जाते हैं तो देखते हैं कि उनके गांव का सारा दृश्य द्वारका जैसे बन गया है। देखो, वैसो ही राज समाज बने, मतलब जैसा उसने द्वारिका में देखा था वैसा ही वहाँ का जो है राज्य बन गया है। बाजी घने मन संभ्रम छायो, हाथी घोड़े सब उसी प्रकार वहाँ घूम रहे हैं। सुदामा मन ही मन सोचते हैं, कैधो परयो कहूँ मार्ग भूली, कि मैं कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, कि अब मैं दोबारा फिर द्वारका में पहुँच गया हूँ। भोन बिलो की भी को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। कवि कहते हैं कि सुंदर भवन देखकर सुदामा का मन चिंतित हो उठता है। उनका मन जो है चिंतित होता है, परेशान हो जाता है। वे अपनी झोपड़ी, सोचत ही सब गांव जाए, मतलब पूरे गांव को छान मारते हैं। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कौन खोज न पायो। पूरे नगर में अपनी कुटिया को, अपने झोपड़ी को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। पूरा गांव ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी जो है नहीं मिलती। वे ब्राह्मण सभी से अपना पता पूछते हैं, लेकिन अपनी झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाते। कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पनई न हती, कहूँ लै गजराजहु ठाडे महावत। इन पंक्तियों में कवि श्री कृष्ण की दयालुता का वर्णन करते हैं कि कहाँ सुदामा की टूटी हुई झोपड़ी थी। कह वह टूटी सी छानी हती, मतलब टूटी सी झोपड़ी थी। कह कंचन के अब धाम सुहावत, वहीं पर अब सोने के महल शोभा दे रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कवि कि कै पग में पनई न हती, कि जिसके पैरों में कभी जूता नहीं होता था। कहले गजराज ठाड़े महावत, आज उसके लिए महावत हाथी लेकर तैयार खड़े हैं, कि अब उन्हें पैदल नहीं चलना पड़ता, उनके लिए हाथी जो हैं सवारी के लिए तैयार हैं।
भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति मतलब जिसे कभी कठोर मतलब भूमि पर रात काटनी पड़ती थी, धरती पर ही सोना पड़ता था, कहाँ उसे आज कोमल सेज मतलब सुंदर सुंदर जो है उसको पलंग मिल गए हैं, जो बिल्कुल जिस पर नरम नरम गद्दे बिछे हुए हैं। मतलब अर्थात उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त हो गया है। कह के जुड़ते नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख ने भावत। कह जुड़तो नहीं कोदो सवा मतलब जिसे कभी एक ढंग का एक समय का भी भोजन नहीं प्राप्त होता था, उसे अब श्री कृष्ण की दया से मेवों के रूप में समस्त प्रकार का सुख प्राप्त है। अब उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। ये आपने सलाह राइट करने हैं और जो क्वेश्चन है उन्हें ट्राई करना है।